नमस्ते। फैब्रिक पर अभ्यास के इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: विभिन्न प्रकार के स्टिचेस को पहचानने और उनका वर्णन करें, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन से फैब्रिक की सिलाई का अभ्यास करें। सबसे पहले आइए फैब्रिक पर अभ्यास करने के लिए आवश्यक मटेरियल्स पर नजर डालते हैं। सिंगल नीडल इंडस्ट्रियल लॉक स्टिच मशीन से फैब्रिक, ओवरलॉक मशीन, पिंकिंग shears, हैंड नीडल, स्केल, shears, 1 मीटर का लंबा कपड़ा, कॉर्ड 0.30 मीटर, सुइंग थ्रेड्स, ड्रेस मेकर्स गेज, मेजरिंग टेप। आगे आइए फैब्रिक पर विभिन्न प्रकार के स्टिचेस को सीखें। सिलाई से तात्पर्य सुई और धागे का उपयोग करके फैब्रिक या अन्य मटेरियल्स को जोड़ने या बांधने से है। इसमें एक विशिष्ट पैटर्न में मटेरियल्स के माध्यम से धागे को इंटरलॉक करना शामिल है, जिससे एक सुरक्षित और अक्सर बनावटी कनेक्शन बनता है। तो स्टिचेस के कुछ बुनियादी प्रकार निम्न हैं: स्ट्रेट स्टिच, कर्व्ड स्टिच, ट्रायंगल स्टिच, बैक टैक स्टिच, स्पाइरल स्टिच और जिगजैग स्टिच। स्ट्रेट स्टिच वह मूल स्टिच है जिसका उपयोग सिलाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर फैब्रिक्स के 2 टुकड़ों को एक साथ सिलने के लिए किया जाता है। एक परफेक्ट स्ट्रेट स्टिचेस प्राप्त करने के लिए अपनी सिलाई की लंबाई चुनें, अर्थात 2.5 से 3 मिलीमीटर। स्क्वायर स्टिच में राइट एंगल्स पर जुड़े हुए स्ट्रेट स्टिचेस की एक श्रृंखला बनाना शामिल है, जो एक विशिष्ट स्क्वायर पैटर्न बनाता है। स्क्वायर स्टिचेस 2 प्रकार के होते हैं: रीइंफोर्सिंग कॉर्नर्स और डेकोरेटिव स्टिचेस। रीइंफोर्सिंग कॉर्नर्स का उपयोग आम तौर पर टोटे बैग्स, पाउचेस या क्विल्ट ब्लॉक्स में कोनों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जबकि डेकोरेटिव स्टिचेस फैब्रिक पर सजावटी और देखने में दिलचस्प ग्रिड पैटर्न्स बनाते हैं। कर्व्ड स्टिच एक जेंटल कर्व्ड पाथ का अनुसरण करती है, जिसमें राउंडेड या सर्कुलर फैब्रिक एजेस को समायोजित किया जाता है। ट्रायंगल स्टिच में स्टिचेस के 3 साइड्स शामिल होते हैं, जिससे सिलाई में ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, जिसका उपयोग अक्सर डेकोरेटिव या स्ट्रक्चर उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ट्रायंगल स्टिच के उदाहरण स्टैक्ड ट्रायंगल स्टिच, हाफ स्क्वायर ट्रायंगल यूनिट्स और फोल्डेड स्टार क्विल्ट ब्लॉक है। बैक टैक स्टिच में सीम की शुरुआत और अंत में कुछ स्टिचेस को उल्टा सिलना शामिल होता है। सुइंग मशीन पर बैक टैक स्टिच लगाने के 2 तरीके हैं: मैनुअल और ऑटोमेटिक। स्पाइरल स्टिच एक सतत और स्पाइरल पैटर्न में आगे बढ़ती है। विभिन्न प्रकार के स्पाइरल स्टिचेस फ्री मोशन स्पाइरल, कंटिन्यूअस स्पाइरल और एको स्पाइरल है। जिगजैग स्टिच एक वर्सेटाइल सुइंग तकनीक है जो जिगजैग गति में चलती है, आमतौर पर किनारों को पूरा करने, फटने से बचाने और सिलाई में सजावट स्पर्श जोड़ने के लिए
उपयोग की जाती है। अब आइए फैब्रिक पर अभ्यास करने की सामान्य प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। एक फैब्रिक लें और दूसरे के नीचे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइंस खींचें। मशीन चालू करें और प्रेशर फुट लिफ्टर उठाएं और उसके नीचे फैब्रिक रखें। दोनों हाथों को फैब्रिक पर रखें, पर प्रेशर फुट को नीचे करें और सावधानी से धीरे धीरे पेडल चलना शुरू करें। सुई और फैब्रिक की गतिविधियों और मशीन की स्पीड पर नजर रखें। इस अभ्यास को तब तक दोहराएं जब तक कि आप सभी लाइनों की सिलाई पूरी न कर लें। एंगल कर्व्स सिलने के लिए प्रेशर फुट को नीचे करें ताकि सुई फैब्रिक के अंदर रहे और हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ सिलें। वर्टिकली कर्व्ड एजेस पर सिलाई करने और टाइम लाइंस को रोकने और फैब्रिक को मोड़ने का अभ्यास करें। इसके बाद आइए फैब्रिक पर अलग अलग शेप्स में स्टिच लाइंस बनाएं। फैब्रिक पर लाइंस खींचें। एक बार फैब्रिक फिक्स हो जाए तो प्रेशर फुट और नीडल पॉइंट के नीचे फैब्रिक पर निशान रखें। जब आप मशीन के फ्लाई व्हील को दाहिने हाथ से अपनी ओर धकेलते हैं, तब ट्रेडल को चलाना शुरू करें। अपने पैरों से ट्रेडल की गति जारी रखें। सिलाई करते समय फैब्रिक को दोनों हाथों से कंट्रोल करें। मशीन की स्पीड के साथ फीड डॉग स्वचालित रूप से फैब्रिक का परिवहन करेगा, लेकिन आपको स्टिचेस की सही रेखा बनाए रखने के लिए सुई और प्रेशर फुट पर ध्यान रखना होगा। फैब्रिक और सुई पर पूरा टेंशन रखें। यह ध्यान रखें कि आपका फैब्रिक मशीन के ट्रेडल व्हील में न फंसे। कपड़े को कंट्रोल करते समय अपनी उंगलियों को सुई से बचाएं, क्योंकि मशीन की सिलाई हाथ की सिलाई से तेज होती है। अब 20 गुणे 22.5 सेंटीमीटर के डबल लेयर्ड फैब्रिक पर एक बार सभी स्टिच लाइंस निष्पादित करें। कपड़े के 7 सेट अर्थात 14 टुकड़े में काटें। 2 टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखें, बांटें और सभी किनारों से 0.5 सेंटीमीटर छोड़कर चारों ओर सिलाई करें। स्ट्रेट स्टिच लाइंस करने के लिए अतिरिक्त फैब्रिक 20 गुणे 45 सेंटीमीटर लें। कर्व्ड स्टिचेस पर काम करते समय फैब्रिक के नीचे ब्राउन रंग की शीट डालें। अंत में धागों को सुरक्षित करने के लिए रिवर्स स्टिचिंग मैकेनिज्म का उपयोग करें। इन बैक स्टिचेस को पिछली सिलाई के ऊपर या पिछली सिलाई लाइन के ठीक अंदर रखें। आप धागे के सिरों को भी बांध सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले निचले धागे को फैब्रिक के दाईं ओर लेना होगा। निचले धागे को पकड़ने के लिए ऊपरी धागे को खींचें। फिर
फिर इसे पूरी तरह से खींच लें। धागों को एक साथ बांधें और अतिरिक्त धागों को ट्रिम कर दें। इस तरह से प्रशिक्षण देकर कपड़े सिलते समय होने वाली गलतियों और अनियमित स्टिचेस को रोका जा सकता है। चलिए चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं का पुनर्कथन करें। स्टिचेस के कुछ बुनियादी प्रकार स्ट्रेट स्टिच, स्क्वायर स्टिच, कर्व्ड स्टिच, ट्रायंगल स्टिच, बैक टैक, स्पाइरल और जिगजैग हैं। फैब्रिक पर पैटर्न डिजाइन करने, बनाने और सिलाई करने का अभ्यास करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको फैब्रिक पर अभ्यास करने की अच्छी समझ मिल गई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं।